नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है तरुण छेत्री और आज हम उत्तराखंड वन दौरा का पेपर देखेंगे जिसमें हमारी 1000 क्वेश्चन आंसर सीरीज का चल रही थी। उसमें आज पार्ट 3 देखेंगे हम। ठीक है, 1000 क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही थी। अब तक पार्ट 2 आ चुके हैं, 2 पार्ट आ चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। तो सबसे पहले मोटिवेशन थॉट देख लेते हैं। शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं, शिक्षा से ज़्यादा मूल्यवान कोई चीज़ नहीं है, इसे केवल परिश्रम द्वारा ही पाया जा सकता है। तो इसमें बिल्कुल साफ तरीके से बता रहा है कि शिक्षा के लिए परिश्रम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी थोड़ा सा हाईलाइट भी कर रखा। आप ये मत सोचना कि किस्मत के द्वारा हम पेपर को जीत सकते हैं, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन परिश्रम से आप जीतोगे ही जीतोगे, ये पक्का है। तो परिश्रम करो, किस्मत अपने आप साथ आ जाएगी। तो दोस्तों, इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीत होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। और दोस्तों, आपको पता है कि चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशंस, तैयारी जीत की। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और बेल का आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हीरा चमकदार दिखाई देता है। जो हीरा होता है वो चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, उसमें आंतरिक परावर्तन होता है जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया कौन सा है? वो बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन को वहां पे बना के रखता है। सोयाबीन के जो पेड़ होता है हमारा, सोयाबीन का छोटा सा पौधा होता है, उसमें नाइट्रोजन को बराबर बना के रखता है। वो बैक्टीरिया कौन सा है? तो वो है राइजोबियम जैपोनिकम। ठीक है, राइजोबियम जैपोनिकम। फोर्थ क्वेश्चन है, साधारण मानव में जो मानव है उनमें गुणसूत्र कितने होते हैं? तो मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? किसमें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? तो छिपकली, क्योंकि छिपकली में जो लिंग गुणसूत्र निर्धारित होते हैं वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। ये याद रखना, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग छिपकली में लिंग गुणसूत्र निर्धारित होते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? जो पादप कोशिकाएं हैं जंतु कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्तिकरण, क्योंकि कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है पादप कोशिकाओं में, और जबकि सेलुलोज जंतु कोशिकाओं में पाया ही नहीं जाता। ठीक है ना, सेलुलोज जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो पेड़ की वो छाल सी रहती है बाहर, वो हमने देखा होगा, वो सेलुलोज की बनी होती है। तो सर्वाधिक सर्वाधिक जो पाया जाता है वो भी सेलुलोज ही है इस पृथ्वी में। ठीक है, तो और ये कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में किस प्रकार भिन्न होती है? तो कोशिका भित्ति के कारण। कोशिका भित्ति उसकी अलग होती है, जंतु कोशिकाओं की अलग होती है। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहता है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। यही था क्वेश्चन ऊपर भी, कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? सेलुलोज की कोशिका भित्ति। एट्थ क्वेश्चन है हमारा, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? विरल माध्यम का मतलब है जो वायु वाला माध्यम है, वहां से वायु, वहां से विरल माध्यम। ठीक है, और सघन माध्यम का मतलब है समुद्र या पानी। सा से समुद्र, सा से सघन। आसान हो जाएगा याद करने के लिए। तो इसमें होता क्या है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है कोई किरण, तो जो किरण है अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, जो किरण है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। 10th क्वेश्चन है हमारा, हाइड्रोजन बम आधारित है किस पर है आधारित? हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। और हाइड्रोजन बम का आविष्कार करा किसने था? टेलर ने किया था, टेलर। ठीक है। 11th क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर हो सकता है? तो हीलियम के एक परमाणु के बराबर। हीलियम के एक परमाणु के बराबर 2 अल्फा, ठीक है ना, 2 अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश के बराबर होगा। 12th क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर आखिर होता क्या है? भारी पानी का तालाब, डीटीओ का तालाब। 13 क्वेश्चन है हमारा, रेडियो रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग होता है? तो यह प्रयोग होता है जीवाश्मों की आयु ज्ञात करने के लिए। 14 क्वेश्चन है,
पृथ्वी की आयु निर्धारण करते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारण किससे करते हैं? तो यूरेनियम विधि से हम पृथ्वी की आयु निर्धारण करते हैं। 15 क्वेश्चन है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवरक्त किरणों का, अवरक्त किरणा जिसे हम इंफ्रारेड वेव्स भी बोलते हैं, उनका हम यूज करते हैं दूरस्थ नियंत्रण के लिए। और अवरक्त किरणें वहाँ पे भी यूज होती हैं, जब हम रिमोट से चैनल चेंज करते हैं वहाँ पे भी अवरक्त किरणें ही यूज होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स। 16 क्वेश्चन है, खाने का नमक, जो हम नमक खाते हैं वो किससे बना होता है? वो आखिर बना किससे होता है? तो सोडियम और क्लोरीन से बना होता है। तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, इसका मतलब सोडियम एक अम्ल की तरह चलेगा उसमें, और क्षार क्लोरीन। मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार। आयोडीकृत 17 क्वेश्चन है, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? तो पोटेशियम आयोडाइड। दोबारा देखो, आयोडीकृत लवण में क्या रहता है? पोटेशियम आयोडाइड। 18 क्वेश्चन है, क्लोरोफिल अणु में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। जो पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो उसमें एक मैग्नीशियम तत्व भी पाया जाता है। 19 क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का, अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? एक क्षार धातु। 20 क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का, अभी हमने प्रथम सदस्य देखा था, अब हम अंतिम सदस्य देख रहे हैं। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? एक निष्क्रिय गैस, एक निष्क्रिय गैस। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, आधे में छोड़ के मत जाना, या तो देखना ही मत, और जब देखोगे तो पूरा देखना, क्योंकि 50 या 100 ही क्वेश्चन डालता हूँ। अगर वो आपको आधा या 1 घंटे में याद हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। एक वीडियो को कम से कम अगर 2-3 बार देखोगे या 5 बार देखोगे तो सब याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी फिर। 21 क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? धातु तत्व की बात कर रहा है, इसलिए एल्युमिनियम। अगर ये पूछता कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो फिर आ जाता ऑक्सीजन, 47% पाया जाता है। 22 क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। किस तरह से व्यवस्थित किया गया है? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। पहले देखो हाइड्रोजन आता है, फिर हीलियम आता है, तो इस तरह से कर रखा है। हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो इस तरह से आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। 23 क्वेश्चन है, शून्य समूह, ठीक है। आवर्त सारणी में एक समूह शून्य समूह भी है, तो शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो शून्य समूह को बोलते हैं हम निष्क्रिय तत्व, ठीक है। शून्य समूह में कौन से रखे गए हैं तत्व? निष्क्रिय तत्व। 24 क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? जो चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? सोडियम, Na, 11 परमाणु क्रमांक। 25 क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि जल में डाला जाए तो क्या होगा? जिस तरह से लोग जादू दिखाते हैं, तो वहां पे ये लोग इसका यूज कर लेते हैं कि सोडियम के टुकड़े को जब जल में डालेंगे तो क्या होगा? तैरते हुए जलने लगेगा, वो ऊपर तैरेगा। सोडियम ऊपर तैरेगा, तो इसका मतलब क्या है कि पानी का घनत्व ज़्यादा है, सोडियम का घनत्व कम है। जो चीज़ ऊपर रह जाती है उसका घनत्व कम होता है, जो चीज़ नीचे डूब जाती है पानी में उसका घनत्व ज़्यादा हो जाता है पानी से। ये इसकी एक ट्रिक है। तो सोडियम का टुकड़ा जो है बाहर ऊपर तैरेगा और ऊपर ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, तो फिर जलने लगेगा। इसलिए सोडियम को हम किस में रखते हैं? केरोसिन के तेल में, ताकि जले ना, आग ना पकड़े ऑक्सीजन से क्रिया करके। 26 क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? जो मैग्नीशियम धातु है उसका निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कार्नेलाइट, कार्नेलाइट अयस्क से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। 27 क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? जो आप वो ब्रेड वगैरह खाते हो, जो आप बंद वगैरह खाते हो, तो देखा होगा फुला हुआ रहता है, स्पंजी टाइप का रहता है। तो वो क्यों रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट जब जलता है या फिर उसकी जो भाप निकलती है, जो भी होता है, उससे CO2 निकलती है, और वो CO2 डबल रोटी को स्पंजी टाइप का बना देती है, फुला देती है, तभी डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। 28 क्वेश्चन है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो पिटवा लोहा, पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है। 29 क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता, जो स्टील जो खाने के बर्तन है हमारे देखे होंगे घर में, तो स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है?
तो क्या मिलाते हैं उसमें? मैग्नीज। ठीक है, स्टील को अगर कठोर बनाना है तो क्या मिलाता है उसमें? मैग्नीज। 30 क्वेश्चन है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हेमेटाइट अयस्क है किसका? लोहे का। 31 क्वेश्चन आता है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, जो हीमोग्लोबिन है मानव का, उसमें क्या उपस्थित रहता है? उसमें उपस्थित रहता है लोहा, आयरन। हीमोग्लोबिन में आयरन की कमी से ही कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। 32 क्वेश्चन है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट, नाम देखते रहना, एक क्वेश्चन आएंगे इस बार। एल्यूमिनियम। बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का। क्योंकि सारे क्वेश्चन हैवी तो नहीं आ सकते, हार्ड नहीं आ सकते, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी आएंगे, तो उनमें ये भी आ सकते हैं। माणिक्य और नीलम, माणिक्य और नीलम, जो आपने मणि देखी होगी, जब अंगूठी अंगूठी बनाने जाता होगा कोई, तो उसमें मणि देखी होंगी, मणि नीलम, वो किसके ऑक्साइड होते हैं? वो होते हैं एल्यूमिनियम के। माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम का वो कितना है? परमाणु क्रमांक 13। 34 क्वेश्चन है, पीतपिंड, पीतपिंड कहाँ पाए जाने वाली कोशिकाओं की संहति है? जो पीतपिंड है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे अंडाशय में। अंडाशय को हम क्या बोलते हैं? ओवेरी। 35 क्वेश्चन है, 35, हमारे शरीर का अधिकतम भार किससे बना होता है? तो हमारे शरीर का अधिकतम जो भार है वो किससे बना होता है? जल से। तभी तो लोग बोलते हैं कि पानी पीना बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो जल से, लेकिन कितना बना होता है? 65%। और हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धियाँ हैं, वो भी, जो भी हमारे शरीर में अम्ल बनता है, जो भी बनता है, यूरिया बनता है, वो सब जल के द्वारा ही हमारे शरीर से बाहर जाता है। जो गंदगी होती है किससे? जल के द्वारा बाहर चली जाती है। इसलिए एक स्वस्थ मनुष्य को एक दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी पीना जरूरी है। 36 क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ये बनती है तिल्ली में। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तिल्ली में बनती हैं। 37 क्वेश्चन है, प्रोटीनों, प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? जो प्रोटीन्स होते हैं उनको पचाने के लिए भी कुछ जरूरी, कुछ एंजाइम तो चाहिए, तो वो होता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। 38 क्वेश्चन है, दूध पिलाने वाली माँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की चांसेस इसके ज़्यादा हैं। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में दे रखा है 70 ग्राम। ठीक है, दोबारा देखो, दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार में कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है? 70 ग्राम। 39 क्वेश्चन है, अल्फा किरेटीन प्रोटीन, ध्यान से नाम सुनना, अल्फा किरेटिन प्रोटीन मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? तो जो अल्फा किरेटिन प्रोटीन होता है वो हमारी त्वचा में उपस्थित होता है। अब ये नहीं कि आप सोचो कि सिर्फ स्किन, यहाँ पर गाल में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाथ में भी हो सकता है, पैर की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि ये सब पूरी की पूरी क्या है? ऊपर से नीचे तक त्वचा ही है हमारी। तो इसमें क्या होता है? अल्फा किरेटिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो किरेटिन है, इसी से हम काले गोरे, इसी किरेटिन प्रोटीन के कारण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? दोस्तों कौन सी होती है बताओ जरा एक बार, कमेंट करके बता देना मुझे, कमेंट कर देना बस आप, जस्ता। ठीक है, तो इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? जस्ता। 41 क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसका रासायनिक, सॉरी, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप है? किसका रासायनिक रूप है वही ले लो, ठीक है ना, कैल्शियम सल्फेट का। किसका है? कैल्शियम सल्फेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट, तो वहां से CaSO4 करो डॉट हाफ H2O। और जिप्सम का भी यही रहता है, CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, जिप्सम का क्या है? CaSO4 डॉट 2H2O। और जिप्सम का यूज हम किस में करते हैं? सीमेंट में। सीमेंट जो हम वो छत में सीमेंट वो डालते हैं, लेंटर वगैरह, तो उसमें सीमेंट का यूज बहुत ज़्यादा होता है। तो वहां पर सीमेंट को जल्दी ना जमे, ठीक है, तो उसमें हम जिप्सम का यूज करते हैं, ताकि जो भी है, मतलब जो भी वर्कर है वहां पे जो से बना रहा है उसे सेट कर पाए ढंग से, तो उसमें हम जिप्सम का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है? कवकनाशी के रूप में। कवकनाशी के रूप में हम किसका यूज करते हैं? जिंक सल्फेट। 43 क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर किससे बनता है?
कॉपर, जिंक, निकल। ये क्वेश्चन आने वाला है, याद करके रखना। कॉपर, जिंक, निकल से क्या बनता है हमारा? जर्मन सिल्वर। 44 क्वेश्चन है, उर्वरकों के निर्माण के लिए कौन सा तत्व उपयोगी होता है? अब आप सोच रहे होंगे उर्वरक क्या है? उर्वरक वो है जो हम खेतों में डालते हैं वगैरह, ठीक है ना, खेतों में डालते हैं, जल्दी से हमारा जो मतलब हमने कोई भी चीज उगा रखी है वो जल्दी से उग पाए, तो पोटेशियम होता है उसमें, ठीक है ना। उर्वरकों के निर्माण के लिए कौन सा तो उपयोगी होता है सबसे ज्यादा? पोटेशियम। 45 क्वेश्चन है, किस रेडियो एक्टिव तत्व के भंडार भारतवर्ष में सर्वाधिक है? भारतवर्ष में सर्वाधिक कौन से रेडियो एक्टिव तत्व के भंडार स्थित हैं भारत में? तो ये है हमारे थोरियम। थोरियम के भंडार सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत में है। दोस्तों मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, पेपर आने वाला है, ठीक है ना। अब देखो कोरोना भी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, सब लोगों ने दवाई निकाल दी है इसकी, बाबा रामदेव जी ने भी निकाल दी है दवाई, सब ने निकाल दी है। तो भारत ने भी इसमें मतलब अच्छा ही काम किया है, और सब कुछ मतलब सही चल रहा है। तो अब उत्तराखंड में पेपर आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है, तो उससे पहले कुछ ना कुछ पेपर तो कराने ही पड़ेंगे सरकार को। तो आप छोड़ना मत कोई भी चीज़, ना ही वो जो उत्तराखंड में कलर का आया है 746 पोस्ट वाला, ना उसे छोड़ना और ना ही ये फॉरेस्टर छोड़ना। आप दोनों ही क्लासेस देखो, मैं बराबर आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो, ठीक है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर ही रहा हूँ, तो बस आप ध्यान से पढ़ते रहो, इस बार कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्थिति अभी चल रही है वो बदल जाएगी, ये 100% है, बदलनी ही बदलनी है। बस मेहनत करनी पड़ेगी, जो स्लोगन हमने सबसे पहले देखा था वो उस पर मतलब अटल रहना पड़ेगा कि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, किस्मत के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम करोगे तो किस्मत अपने आप आपके साथ आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी 46। किसी बिजली की किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? जो प्रेस होती है उसमें कौन सी धातु यूज हुई होती है? तो नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक बहुत ज्यादा होता है, जल्दी गलता नहीं है। 47 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। और छुई मुई की पत्ती में गति होती है। आपने छुई मुई की पत्ती देखी होंगी, ठीक है ना, जो गांव में रहता है उन लोगों ने पक्का देखी होगी, नदी के किनारे ज्यादा मिलती है। तो जैसे ही हम इन्हें छूते हैं वैसे इनके पत्ते बंद हो जाते हैं। तो उसमें ये गति होती किस कारण से है? तो वो होती है कंपानु कुंचन के द्वारा, ठीक है ना। कंपानु कुंचन उसके अंदर कुछ होता होगा, उसके द्वारा ये गति होती है, तुरंत वो बंद हो जाते हैं। तो कौन सी गति है वो? कंपानु कुंचन। देखो हमें याद रखना है बस किसी तरह, क्योंकि पेपर निकालना ही निकालना है। 48 क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? जो पौधों में वृद्धि हो रही है आपने देखा होगा, तो एक छोटा सा पौधा आजकल भिंडी लोग लगा रहे हैं, छोटा रहता है, उससे धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उसमें जो वृद्धि अगर हम नाप सकते हैं तो किससे नाप सकते हैं? ऑक्सेनोमीटर के द्वारा, ठीक है ना, ऑक्सेनोमीटर के द्वारा। 49 क्वेश्चन है हमारा, नींबू का कैंकर रोग, कैंसर मत समझना, कैंकर है कैंकर। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण नींबू में कैंकर रोग पाया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मिलीबग, मिलीबग किस फसल से संबंधित है? तो सरसों से है। मिलीबग, मिलीबग मतलब कोई बीमारी होती होगी इसमें, तो मिलीबग किससे संबंधित है? सरसों से। दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल का नाम है एग्जाम प्रिपरेशन तैयारी चीज की। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन दबा देना। और हमारी एक वेबसाइट भी है www.quizseries.com, इसमें आपको उत्तराखंड से रिलेटेड पेपर्स मिल जाएंगे, क्योंकि अब ऑनलाइन पेपर्स होंगे तो इसमें वो सब पेपर मिलेंगे आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहो।